फिल्म इंडस्ट्री की, शोबिज़ इंडस्ट्री का अपने एक वो इंतहाई तारीख पहलू जिक्र कर रहे हैं कि जो बदकिस्मती से हमारे यहाँ क्लास सिस्टम हर शोबे में हर जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है और उसी की वजह से माशरा जवाल पजीर है। हुमैरा असगर अली साहिबा का जिस सरकमस्टांसेस में इंतकाल हुआ है उस तमाम तर सूरत हाल पर और इस केस से मुतालिक आप क्या फील करते हैं कि कितना बड़ा लॉस हुआ और कितना आपके जहन में क्या खाका इस सारी सोसाइटी का और इस केस का बनता है? यार आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, इस वक्त अजान हो रही है, मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, बट पर्सनली आई थिंक आफ्टर दिस होल इंसिडेंट आई डोंट थिंक सो इफ आई एवर बी द सेम अगेन। मैं इस इंडस्ट्री को, मैं इस शहर को, मैं इस मुल्क को वापस उस तरीके से मैं नहीं देख सकता। एक इंसान को 10 महीने के लिए आपने मरने के लिए छोड़ दिया, फिर जब आपको उनका पता चला, फिर आपने उनकी ज़िंदगी की हर चीज़ को आपने जो चीड़ फाड़ आपने किया कि उनकी अम्मा के साथ ये था, अब्बा के साथ ये मसले उनके, वो ये क्या है यार, इतना जुल्म। जबकि हुमैरा ने कभी भी अपने इंटरव्यूज़ में, जितनी मुझे उनके बारे में चीज़ें पता चली थी, एंड इवन उस टाइम पे भी जब हमने उनके साथ 1-2 शूट्स करे, और इवन जिस टाइम पे मेरी फ़िल्म के प्रीमियर पे भी वो आई थी, तो मतलब एट टाइम हर इंसान ऐसा होता नहीं है कि वो हर जगह अपनी चीज़ें खोल के बताए। हर वक्त उनके चेहरे पे स्माइल होती थी। इवन आई डोंट नो ये चीज़ कितनों को पता है नहीं पता, लास्ट ईयर फैब के एंड से लेके या मार्च के स्टार्ट, मार्च के भी 2024 में हुमैरा को एक ड्रामे से निकाल दिया गया था, बहुत कोई छोटी सी चीज़ों की वजह से, जो बहुत पैटी चीज़ें। बट मैंने इस इंडस्ट्री में ये भी देखा है कि ड्रामा प्रोड्यूसर जब कोई सो कॉल्ड ए लिस्ट एक्टर आता है, इवन एक मेरे सामने की एक इंसिडेंट है, इसमें आई थिंक 2021 की बात है, एक डायरेक्टर की मैंने एक एक्ट्रेस है, उनका कमबैक होना था टीवी में, तो मैंने उनकी मीटिंग करवाई थी 2021 में, और उन एक्ट्रेस को उसमें लिया। उस टाइम पे उन एक्ट्रेस का जो है घर की शिफ्टिंग हो रही थी एंड वो काफ़ी टेंट्रम्स दिखा रही थी, तो वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उनके लिए होटल बुक कराया कि आप प्लीज़ यहाँ आ जाएं, बट सेट पे आइएगा। और उस सब के बावजूद भी वो महीने में से 5 दिन आई, प्रोडक्शन का लॉस हुआ, सब कुछ हुआ। 2022 का जो ड्रामा बनना था वो शायद बाय द टाइम 2023 में जाके बना। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, जब कोई इज्जत नहीं दे रहा हम उसके पीछे जाएंगे क्योंकि वो ए लिस्टर है। दूसरी तरफ कोई ऐसा आर्टिस्ट है जो आपको उतना क्लासी नहीं लग रहा, आपको है कि नहीं उनकी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो तो ऐसी नहीं है, वो ये नहीं है, वो कूल नहीं लग रही आपको, उनकी कोई छोटी सी चीज़ है तो आपने उनका रोज़गार भी छीन लिया, कोई छोटे से मसला हुआ आपने उनको एक ड्रामे से भी निकाल लिया। दरअसल मैं असल में उस पहलू की निशानदेही करना चाहता हूँ, उसके बारे में ही जानना चाहता हूँ कि हमारी जो मद्दा उनके होंगे लाखों में सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, फिल्म अपने इस शोबे से मुंसलिक सैकड़ों लोग हैं। एक इस वक्त ये अज्यूम किया जा सकता है कि 5-6 महीने पुराना उनका इंतकाल हुआ और डेथ हुई है, तो न उनके साथी फनकारों ने न सोशल मीडिया मद्दाहों ने ये मामला उठाया। आखिर आपने एक नुक्ता ज़रूर उठाया और आपकी कुछ पोस्ट मैंने देखी हैं कि आपने कहा कि वो मिसिंग हैं, ये मामला क्या है? एंड देखिए ऑन रिकॉर्ड आई थिंक अभी बात आ चुकी है, आई थिंक इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 5 महीने थे, 6 महीने थे, 10 महीने थे, पूरे 10 महीने। 2 अक्टूबर को हमने शूट करा, उसके बाद 3rd, 4th, 5th, 6th हमारी बात नहीं हुई क्योंकि बीच में हमारे और भी शूट्स थे। एंड शूट्स के बाद एटलीस्ट मेरी अपनी प्रैक्टिस ये है कि मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि लोगों को गैप दे दिया जाए, क्योंकि मेरी खुद जिस तरह की नेचर है, ये किताबें यहाँ पे आपको नज़र आएंगी, मैं इस तरह वाला इंसान हूँ। मैं जाता हूँ, शूट करके आता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे मेरी किताबें, तो ये मेरा बिस्तर है भाई, मैंने सोना है, ठीक है, दिस इज़ अ जॉब, मेरी जॉब हो गई। मुझे ज़्यादा कोई लोगों के साथ, हर एक्टर के साथ चाय, कॉफ़ी और बिरयानी और जेंडर्स और ये दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो थोड़ा सा मेरी आदत है स्पेस देने की। तो 2 अक्टूबर को शूट था, 3rd, 4th, 5th, 6th हमने शायद उनको थोड़ा, हम भी बिजी थे और थोड़ा गैप बनता भी था। फ़ौरन शूट के बाद हम पिक्चर्स कौन सी करनी है करना वो नहीं सही रहता। तो आई थिंक हमने 8th को शायद उनको जब कांटेक्ट करना शुरू किया तो हमने देखा कि 7 अक्टूबर का लास्ट सीन आ रहा था। आई वाज लाइक चलो ठीक है, बच्चों को मैंने कहा कि बेटा चलो सही है, एक दिन ही हुआ है, एक दिन से 1 हफ़्ता बदल गया, फिर 2 हफ्ते हो गए, बट स्टिल आई वाज आल्सो लाइक, क्योंकि इस
मुझे कुछ इंडस्ट्री में काम करते 12-13 साल हो गए ना, इस पूरे टाइम पीरियड में ऐसी बहुत चीज़ें हमने इस तरह की देखी हैं। मुझे आज तक एक याद है, एक एक्टर हैं बड़े अच्छे, वो यूके में भी रहते हैं। तो एक दफ़ा मैंने उनको एक दफ़ा मैसेज मैंने किया था, एंड ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। तो काम के सिलसिले में किया था, तो मुझे उन्होंने रिप्लाई पूरा 1 साल बाद करा। न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, अगली दफ़ा किया तो उन्होंने कहा दानिश वो मेरा वर्क फ़ोन था, तो मैं बस जो है ना आ गया था, 1 साल का बस ब्रेक ले लिया था, ज़रूरी था घर का। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो बहुत से लोग जो हर वक्त आपने सेकंड के बाद फ़ौरन आप घर क्यों नहीं गए, ये क्यों, सारा एक तो मेरा ही काम है, बाकी किसी ने कुछ नहीं करना। तो सेकंड के बाद फ़ौरन तो ज़ाहिर है हम किसी को इतना बग नहीं करेंगे। तो यही हुआ कि 1 हफ़्ता हो गया, 2 हफ़्ता हो गया, मैंने कहा मैं भी शायद बिज़ी होंगे। एट टाइम इस तरह भी होता है कि आर्टिस्ट को अचानक कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, कोई दुबई में शूट है, कोई लंदन में कोई फ़िल्म की है। बहुत दफ़ा होता है आर्टिस्ट फ़ौरन बगैर बताए चले जाते हैं, मैं बाद में 2-3 महीने बाद मैसेज आ रहा होता है कि हाँ दानिश यार मैं वो वहाँ आ गई थी, और इस तरह। तो जब ऑलमोस्ट महीना एंड हो रहा था, वो शूट हमें लगाना था, तो 22 को हमने कवर वो अपना शूट का लगा दिया। तो उससे पहले 1-2 दफ़ा हमने फिर दोबारा उनको रीच करना चाहा, शायद कॉल की, मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं आया, और तब भी वो 7 अक्टूबर ही था। शूट लग गया। उसके बाद ये हुआ कि एक दफ़ा मैंने बीच में अपने किसी इंटर्न को कहा कि बेटा जब गुजरो एक दफ़ा ऐसे ही देख लेना, कहीं ऐसा ना हो बगैर पूछे हमने शूट लगा दिया, कोई बाद में कोई मसला किसी तरह का ना आ जाए। तो बच्चा भी अपने उसमें गया, उसने शायद दूर से ही शायद देख के आ गया कि हाँ सर ताला लगा हुआ था, बंद था, सही नहीं लगा बेल वेल बजाना, क्योंकि ज़ाहिर इस तरह आर्टिस्ट बड़े अनप्रडिक्टेबल होते हैं, सीधी सी बात है। आपको नहीं पता होता आप, एंड इस तरह का हुआ है बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें भी कि हम कुछ करना चाह रहे थे, थोड़ी सी ज़्यादा कॉल 1-2 दफ़ा कर ली, उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने सुना दिया कि प्लीज़ मत डिस्टर्ब करें। अचानक से कोई मैनेजर निकल के आ जाता कि प्लीज़ ये वाला टाइम जाना। उनका सोशल मीडिया डिटॉक्स शुरू हो गया, वो हुंजा चले गई हैं, वो थाईलैंड चले गई हैं, अभी प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें। सो वी लाइक ओके, अब कवर भी लग गया भाई। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद भी हम लोग देख रहे होते थे ऐसे ही, एक क्यूरियोसिटी समहाउ वो मेरी पूरी टीम के अंदर थी। 1% शक था, डाउट था, डर था, क्योंकि सारा कोई नहीं चाहता इतनी कोई ख़तरनाक खौफनाक ऐसी चीज़ हो। तो यही 4-5 महीने गुजर गए। तो फैब के शुरू में हमने कहा अच्छा चलो बेटा लेट्स डू वन थिंग बस। एंड इस पूरे टाइम ये होता है कि ज़ाहिर है एक्टर से बातें हो रही हैं, किसी से कुछ हो रहा है, तो ऐसे ही मैंने रैंडमली कभी किसी से मैंने पूछा कि अच्छा वो हुमैरा को देखा किसी इवेंट को, उन्होंने कहा नहीं। ऐसे ही किसी में अगर इंडस्ट्री के बंदे से पूछूं, कभी मैंने किसी और एक्टर से पूछा कि वो मुझे बता रहा अच्छा हमें ड्रामे का शूट है, इसमें ये वाला एक्टर भी है, वो लेट आ रहा है, उसने वो कर दिया। मैंने कहा अच्छा हुमैरा है, हुमैरा को देखा है किसी सेट वेट पे कहीं कुछ कर रही है? नहीं कर रही, क्योंकि हमारा शूट हुआ था उसके बाद बिल्कुल ही कोई बात उनसे हुई नहीं। तो हर कोई कहता था नहीं कहीं भी नहीं देखा, नहीं पता नहीं। प्लस वही बात है कि ज़ाहिर है अगर वो उन सर्टेन सर्कल्स के अंदर उठना बैठना होता तो ज़ाहिर है शायद उन लोगों को भी पता होता। खैर एनीवेज़ 5th फैब को हमने वो पोस्ट लगा दी शाम के 6:30 बजे। पोस्ट लगाने से पहले मैंने कहा मैं एक दफ़ा कॉल कर लेता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट के कोई बाद में कोई मसला हो, कोई आर्टिस्ट बाद में आ जाए, कोई मैनेजर आए कि आपने ऐसे कैसे मेरे पास पोस्ट लगा दी, मैं तो ब्रेक पे थी या मैं हुंजा में थी। बिकॉज दीज थिंग्स हैपन ऑल द टाइम, ये होती हैं हमेशा। वर्क फ़ोन हर एक्टर के पास 2-3 तो फ़ोन होते हैं, ये वर्क फ़ोन में ये वाला ये है, ये घर वालों का, एंड फाइन सबका बनता भी है, क्योंकि एक्टर्स का टाइम जब वो उसमें होते हैं ट्रेंडिंग में, तो कॉल्स भी जिस तरह से आती हैं, जिस तरह से आजकल मेरे पास आ रही हैं। तो खैर हमने जब पोस्ट लगा दी, पोस्ट लगाने से पहले भी हमने देखा था कि उनका लास्ट सीन और उनकी डिस्प्ले पिक्चर आ रही थी कि अक्टूबर से लेके फैब के मतलब साल भी चेंज हो गया, अक्टूबर से लेके फैब तक डीपी नज़र आ रही थी, मुझे भी मेरी मैनेजर को भी 7 अक्टूबर लिखा हुआ आ रहा था, एंड डीपी वाज विजिबल। द मिनट वी डिड दैट पोस्ट, उसके आई थिंक 2-3 घंटे बाद ही या शायद हमने अगले दिन चेक किया तो वो डीपी गायब हो गई और लास्ट सीन भी गायब हो गया। वी गॉट द इम्प्रेशन कि यार हम हो गए हम ब्लॉक। मैंने अपनी टीम को कहा, मैंने कहा बेटा तो देखो तुम लोगों ने जो है ना, और हम सब ने ही जो है ना बहुत कमी था ना, आई थिंक वो नाराज़ हो गई हैं और वो शायद नहीं बात करें, क्योंकि इस तरह होता है। बहुत सारे ऐसे एक्टर, मैं नाम नहीं लूँगा बहुत मसले हो जाएंगे, बट काफ़ी ऐसे होता है, इवन मेरे साथ एट टाइम बहुत होता है कि मुझे अगर नहीं बात करनी मैं 2-3 दिन मैं नहीं करूँगा, और या अगर किसी एक आध कोई बंदा कोई जान पहचान का कोई इंपॉर्टेंट लगा मैं उससे करूँगा, मैं 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद जो है ना बाकी मैसेज खोल के मैं देख लूँगा तो हमें लिटरली लगा कि यार हमने पोस्ट से पहले डीपी आ रही थी,
पोस्ट से पहले लास्ट सीन आ रहा था, पोस्ट लगी है, ये कैसे हो गया? 4 महीने तो उस पूरे 4 महीने, इवन अब जैसे मेरी टीम में कुछ बच्चे छोटे भी हैं ज़रा, एंड दे आर माई स्टूडेंट्स, मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता भी हूँ, तो मैं स्टूडेंट, तो उनको बड़ी हर चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है। एक बच्ची है बहुत अच्छी प्यारी सी, मेरे उसमें काम करती है साथ में, तो उस बच्ची ने कहा सर मैं रोज़ देखती हूँ, मुझे बड़ी टेंशन होती है हुमैरा की, और सर रोज़ मैंने अक्सर हर 2 दिन बाद में देखती हूँ कि कुछ आया कुछ नहीं आया, कोई स्टोरी उन्होंने लगाई कुछ नहीं लगाई, तो एंड ये मैं भी कर रहा होता था कि मेरे वर्कर्स ये कर रहे होते, तो हम भी एक कर ही रहे होते थे, तो समहाउ शी वॉज इन आवर माइंड थ्रू आउट। तो जब ये चीज़ हुई तो मैंने कहा आई थिंक हमसे कोई गड़बड़ हो गई, हमसे मिस्टेक हुई है, कोई ऐसी बाउंड्रीज थी जो हमने क्रॉस कर दी। और ये भी एक चीज़ हुई कि उस टाइम पे जब मैंने पोस्ट लगाई, मैंने अपने साथ की जो और मेरे फ़ोन में 20-25 जो पब्लिकेशन थी, मैंने सबको भेजा ये यार ये मैंने लगाया, मैंने कहा यार इसको ब्रेकिंग बनाते हैं, 3-4 जिनसे अच्छी दोस्ती हैं सबको मैंने कहा। बट अगेन बात वही है कि ज़ाहिर है दुनिया ऐसी, आई एम नॉट गोइंग टू से हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, बॉलीवुड या हॉलीवुड में भी कोई बड़ी किसी एक्ट्रेस की या कोई बड़ी किसी म्यूजिशियन की बात हो, यू नो, आप बियॉन्से या ब्रिटनी स्पीयर्स की बात आप कर दें अगर हॉलीवुड में, या कोई बिल्कुल अप एंड कमिंग सिंगर एडिसन रे के बारे में बात करेंगे, तो ऑफ कोर्स ब्रिटनी की पोस्ट या ब्रिटनी के बारे में कुछ बात होगी तो पीपल विल रिएक्ट मोर। तो आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम एनी वन कि अच्छा वो पब्लिकेशन ख़राब, ये ख़राब, दिस इज़ ह्यूमन नेचर। एंड एक जब पूरी इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक तरीक़ेकार चल रहा होता है, तो आप फिर किसी को नहीं कह सकते कि वो गलत है ये गलत है, नहीं। तो यही हुआ कि आई थिंक उस टाइम पे शायद थोड़ी सी स्लाइटली नोन एक्ट्रेस होती जो थोड़े से बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स कर रही होती, या उनके एड्स चल रहे होते, या कोई वो ज़्यादा फैशन शूट्स में नज़र आ रही होती, क्योंकि वो तो एक चीज़ है ना, अभी जैसे किसी ए लिस्टर को छींक भी आ जाएगी तो वो बड़ी वाली चीज़ हो जाएगी कि वो हो भाई दुआएं होंगी, सब कुछ होगा एक एक उसके बाद। ये हुआ है, हमने देखा भी है। थोड़े टाइम पहले किसी एक आध एक्ट्रेस को बुखार था, शायद पता चला था वो हॉस्पिटल में थी, तो वो जो माशाल्लाह अच्छी बात है, करना चाहिए फॉर श्योर, क्यों नहीं करें। बट फॉर हुमैरा समहाउ किसी ने इम्पोर्टेंट नहीं समझा।